हम 2 महीने पहले इसकी तैयारियां करते हैं, कपड़े सीते हैं, टोपी वगैरह सब बनाते हैं। तो जब स्टार्ट होती है उसके पहले दिन हम फूल लेने जाते हैं पहाड़ों में, वहाँ से फूल लेकर आते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हम घरों को सजाते हैं फूलों से, फिर हम दूध लेने जाते हैं, घर घर में जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं, तीसरे दिन हम जोशी को जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं। उसके बाद हम 4 बजे को वहाँ से आते हैं यहाँ, फिर सुबह जाते हैं वहाँ पर, सुबह जाकर वो फिर से स्टार्ट होती है तो हम वहाँ पर ढोल बजाते हैं, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद जब कोई लव मैरिज करता है, वहाँ पर लड़की लड़के को पसंद करते हैं, उसके बाद उसके साथ भाग कर शादी करता है ना, लव मैरिज होता है तो वो शादी करते हैं, कोई इस तरह नाचते हैं। यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं और जो लोग आए हमको वेलकम कहते हैं, जो लोग नहीं आए हम कहते बताते हैं कि आप लोग यहाँ पर कैलाश को देखें, कैलाश वेली को देखें और यहाँ पर इंजॉय करें। अच्छा, इसका मकसद क्या है? ये आप लोगों के मजहबी त्योहार है? जी, ये हमारे मजहबी त्योहार है। अच्छा, तो क्या आप पाकिस्तान के लोगों को और दीगर जो दुनिया के लोगों को वो अपना कल्चर दिखाना चाहेंगे? जी, हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग इन्हें देख ले और यहाँ पर इंजॉय करें। ये हमारे कैलाश त्योहार है और हमारी फेस्टिवल है जो कि मार्च 14 को स्टार्ट होती है। ठीक है, एक और लड़की हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम क्या है? सानिया गुल। अच्छा, ये बताएं कि आपके नाचने का नंबर आया है नहीं? और ये आम नाच नहीं है, जिस तरह हमारा क्लासिक डांस होता है, आप लोगों की भी एक क्लासिक किस्म का मजहबी डांस है। तो कैसा लगा आपको? ये आसान है या मुश्किल है? मेरे लिए तो आसान है, ये शायद बाहर के लोगों के लिए मुश्किल होगी। अच्छा जी हाँ। तो क्या सिलसिला ये कब तक जारी रहेगा? ये अभी शाम तक होगी, 2 दिन है, कल भी इधर फेस्टिवल है क्योंकि कल बंगुरेद में भी स्टार्ट है फेस्टिवल। अच्छा जी हाँ। टोटल कितनी वेलियाज हैं? 3 वेलियां से टोटल, एक बंगुरेद पीरी रोकपुर है, 3 वेलियां है इधर। ठीक है, हमारे साथ है। जी हाँ ज़रूर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान को जिम जोशी फर्स्ट मुबारक हो सबको, और बस खुश रहे, आबाद रहे, और बस यही। और क्या पैगाम देना चाहेंगे दीगर पाकिस्तानी बहन भाइयों को कि आप लोगों को यहाँ पर आज़ादी है नहीं है? क्या नहीं, हमको तो आज़ादी है यहाँ पर। अच्छा, हम फ्री रह रहे, अपने पसंद से ही रह रहे, जो हमारे मतलब के हम खुद भी अपने आज़ाद से यहाँ पर रहते हैं, अपने भाइयों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ एक साथ यहाँ पर खुश रहते हैं, बस मज़े। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसलिए हमें खुशी मिलता है यहाँ पर रहना, और यह हमें अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इंतहाई मोहब्बत है। ठीक है बेटा, आखिरी पैगाम दे रहे पाकिस्तानी बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तानी बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बस यही सबसे बड़ी बात होती है, पाकिस्तान को पैगाम देना हमारे मुल्क के लिए यही सबसे बड़ी पैगाम होती है, और उससे बड़ी तो कुछ भी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो नाचने की बारी आएगी तो आप नाचोगे? जी ज़रूर। अच्छा, क्या आप ये नाचना मुश्किल है कि आसान है कि किस तरह है? जो नाचते हैं उनके लिए आसान है, और जो नहीं करते उनके लिए मुश्किल है। उनके लिए मुश्किल है। लेकिन ये बहुत ईजी भी नहीं है, मुश्किल है बस। अच्छा ठीक। अच्छा, ये बताएं कि ये जो इसमें खाने पीने का एहतमाम होता है कि नहीं इसमें? खाने पीने की जैसे क्लास में तो नहीं होता है, जो बेचते वगैरह है, जो चीज़ें बेचते हैं उनके लिए वहाँ पर उस साइड पे होती है, लेकिन जहाँ पर है ना वहाँ पर क्लास साइड वगैरह लगी है तो वहाँ पर। अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे दीगर पाकिस्तानी बहन भाइयों के, वो यहाँ आए, कल्चर आपके देंगे कि नहीं? जी ज़रूर देखेंगे, ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो जगह नहीं होता है, हमारे जो रेस्टोरेंट करने की जगह ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए यहाँ पर जगह नहीं मिलती बिजली को करने
ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो रोड साइड है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थिंक तो कर रहे होंगे, बहुत अच्छा है, मज़ा भी आता है यहाँ पर। लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा रहता है। आप मुस्लिम नहीं हैं? मैं तो कलाशी हूँ। इधर सिर्फ भाग जाते थे, शादी वगैरह नहीं होती। शादी हुई है आपकी अभी तक या नहीं हुई? नहीं तो लड़का पसंद आया नहीं आपको? नहीं, क्यों? पता नहीं। तो फिर 1 साल इंतजार करेंगी? 6 साल इंतजार करवाएंगे। 6 साल। तो यहाँ पे जो लड़के घूम रहे हैं, अगर उनमें से कोई लड़का आपको पसंद कर लेता है तो फिर आप क्या करेंगी? हम इनकार ही करेंगे। करते हैं ना, हम तो वो हमें पसंद करता है, ये उन पे करती है, उन पे डिपेंड करती है। मानेंगे ना, प्रपोजल ठुकरा देंगे। आप नहीं मानेंगी? हाँ, रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिजेक्ट कर। ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ ना, ये सच है, भाग जाते हैं। तो फिर भागने के बाद शादी कैसे होती है? भाग कर करते हैं ना, निकाह करते हैं। अच्छा, निकाह करते हैं, घर वाले निकाह करके देते हैं? जिसके साथ भागते हैं ना उधर निकाह करते हैं। अच्छा, तो वो चाहे यहीं से भागे तो घर वालों का इतराज नहीं होता कि ये लड़की? क्यों नहीं, गुस्सा करते हैं ना, नाराज भी हो जाते हैं। फिर आने क्यों देते हैं यहाँ पे? कहाँ आने देते, नहीं आने। क्या पता कौन यहाँ आता है कौन नहीं। उसके साथ भाग जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा, कैलाश के साथ भाग जाए तो कोई मतलब? हाँ, या बाकी सारे मुस्लिम वगैरह ये सब नहीं। आप मुस्लिम नहीं हैं? मैं तो कलाशी हूँ। अच्छा, आप कैलाशी हैं। इनका कहना है जी कि अगर यहाँ पे हम कैलाशी लड़के के साथ भाग जाएंगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कैलाश के बाहर का कोई लड़का होगा उसके साथ भागने में हमें घर वाले पूछते हैं। इस त्योहार के अलावा अब भी शादियाँ होती हैं यहाँ पे? शादियाँ हाँ ना होती है। पहले इधर भाग जाते हैं ना त्योहार में, बाद में वो वगैरह करते हैं शादी वगैरह। तो हस्बैंड के घर से लड़की इधर आती है, इस तरह करते हैं। इधर सिर्फ भाग जाते थे, शादी वगैरह नहीं होती। शादी तो नवंबर को करते हैं, मतलब शादी तो होती है ना, उधर बुलाते हैं। अच्छा, तो नवंबर तक लड़की उसके साथ रहती है? हाँ, साथ रहती है। अच्छा, महीने बाद या 10 दिन बाद फैमिली जो होते हैं ना, लड़की की फैमिली उधर जाके उससे पूछते हैं कि आप अपनी मर्जी से आए हो या नहीं। उसके घर वालों से जरूर जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों भाग के गई है। इस चीज को यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं समझा जाता। नहीं, पहले तो भाग जाते थे, अब अगर कोई इसको लड़का पसंद है तो एंगेजमेंट करते हैं। अब वो खत्म हो गई है, बहुत कम बैठ गई। हाँ, चलो जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए जी, और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है आपको इस त्योहार पे? ज़बरदस्त है, खुशी की मौका है। ये लोग सालाना ये ऑटम फेस्टिवल मनाते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ग्रेप्स और वॉलनट उतार के ये प्रू फेस्टिवल मनाते हैं। हर कोई मतलब खुशी का इजहार करता है। देखो बच्चे मतलब सफ़ेद टोपी पहने हुए हैं। ये स्पेशली इन बच्चों के इवेंट्स है या ये सालाना सिर्फ ये बिरीर वैली में मनाया जाता है। अच्छा, तो इसमें ये जो एक कॉन्सेप्ट अभी हमें 2 बच्चियां बता रहे थे शादी की, उसमें उम्र की हद नहीं है? उम्र की हद तकरीबन 15 मतलब मैक्सिमम होता है। उसके बाद मतलब वो चाहे शादी कर सकते, अर्ली भी कर लेते हैं, 12 की एज में भी कर लेते हैं। तो इसका कोई ख़ास वो नहीं है शादी का। तो आप भी शादी भाग के की थी आपने? जी, मैं अरेंजमेंट मैरिज से करा।